स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजधानी रांची में गोली चली है दिन दहाड़े। रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सजनन चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने सुषमा बड़ाई को गोली मारी है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने बॉडीगार्ड के साथ जा रही सुषमा बड़ाई को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बहुचर्चित आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण केस कर सुषमा बड़ाई चर्चा में आई थी। आईपीएस पीएस नटराजन का स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद पीड़ित ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। प्रकरण सामने आने के बाद आईपीएस नटराजन को वर्ष 2012 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा सुषमा ने 50 से ज्यादा लोगों पर दुष्कर्म का प्रयास और यौन शोषण का आरोप लगाकर केस किया है। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 11 भारत में। किस तरह से अपराधी फरार हो रहे हैं। एक बाइक पर 3 सवार अपराधी है। पहली बाइक 2 लोग हेलमेट पहने हुए, जबकि जो तीसरा शख्स है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश, अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया और उसके बाद जांच की जा रही है। को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और महिला को इसमें इलाज के लिए। देखिए, अब इतना जानकारी तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि ये जानकारी तो सच में मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि उनका ये क्या चल रहा था उतना में रहना नहीं था मेरा उनके साथ, क्योंकि वो अब उनको ये गवर्नमेंट का हाउस मिला था। ये कौन सा हाउस था? राजा रोड में क्या नाम था उसका? मोदी का आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास मिला था। तो जब वो प्रधानमंत्री आवास में रह रही थी तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि कोई 11:30 बजे रात को आया था और बोला था कि हम लोग कोरियर लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अंदर उनकी जो सुरक्षा गार्ड थी वो भी अंदर थी, ठीक है। तो ये लोग दरवाजा इस टाइम नहीं खोले कि 11:30 बजे रात को कौन कोरियर लेके आता है 10 साढ़े 11 के बीच में। तो वो लोग ना दरवाजा नहीं खोली, तो दरवाजा वो लोग बाहर से बंद करके चला गया, ठीक है। तो इसका सूचना दी थी, हम लोगों को तुरंत फोन करके बताया कि ऐसा बात हो गया। बाहर से हम लोग को कोई बंद करके चला गया। तो हम लोग वहाँ पहुंचे, फिर बाहर से दरवाजा खुला। उसके बाद फिर सब कुछ PCR वाला आए थे, बाहर से दरवाजे से लगा हुआ था, उसको खोल के गए। उसके बाद दीदी ने हर जगह पे आवेदन दिया कि मेरे जान को खतरा है, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हर जगह पे आवेदन हर जगह दिया हुआ था। ये जो थाना पड़ता है ये आपका नहीं, ये प्लाजा चौक कौन सा थाना पड़ता है? हाँ, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था कि मेरे जान को खतरा है बोलकर के। उसके बाद फिर जिन्होंने घर आवास जिन्होंने वो घर दिलवाया था, क्या प्रधानमंत्री आवास दिलवाया था, उनको भी ये चीज बताया गया था कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दीदी आप प्लीज इस चीज का जांच करवाइए। तो उनके साइड से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि ना। तो उन लोगों ने बोला कि सुषमा बड़ाई जी अपने प्रोटेक्शन के साथ, बॉडीगार्ड के साथ निकली हुई थी कहीं अपने पर्सनल काम के, लेकिन उसी करीब 9:30 के आसपास में रास्ते में बाइक पर सवार 3 अपराधकर्मी जो अननोन है और बहुत क्लोज में आके उनको हिट किया, फायरिंग डिस्परेटली ऊपर किया, गिर गई और फिर वो भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों को अपने लोकल थाना की मदद से अभी मेडिकल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है आईसीयू में। तो ये बोलने में सक्षम नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ उनसे बोलने के लिए प्रेरित हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स को कन्विंस किया है कि अगर कुछ बोल पाती हैं, थोड़ा ईजी अगर हैं, तो इसी स्थिति में कुछ अगर बता पाएंगे तो फिर हम लोग वो शेयर करेंगे और इन्फॉर्म भी करें। मेरा स्टाफ भी वहाँ है कि अगर कुछ बोलने की स्थिति में कुछ बताना चाहते हैं तो फिर हम लोग कलम बंद करें। तो आपने सुना सुषमा बड़ाई की बहन के बयान को हमने सुनाया और ग्रामीण एसपी के बयान को सुनाया जो सिटी के प्रभार में भी है। और सीसीटीवी फुटेज भी सबसे पहले आ गया न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर। 3 अपराधकर्मी बाइक पर सवार होकर भाग रहे। 9 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। दिन दहाड़े गोली चली, अहले सुबह गोली चली, भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चली है, वीआईपी इलाके में गोली चली है। 9 घंटे के बाद पुलिस क्या कुछ कर रही है ये जानकारी देंगी हमारी सहयोगी अलीशा रानी गुप्ता जो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अलीशा, 2 सवाल एक साथ है। पहला सवाल तो ये है कि सुषमा बड़ाई की हालत कैसी है? क्या डॉक्टर्स या पुलिस की तरफ से
सुषमा के हालत के बारे में आपको जानकारी लग पाई है? और दूसरा सवाल उसके साथ ही साथ यह है कि राजधानी रांची के एक पॉश इलाके में जो वीआईपी रोड मानी जाती है, हरमू रोड, वहां पर गोली चली है, 9 घंटे बीत गए हैं। क्या पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लग पाया है? क्या सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस के हाथ है, सिर्फ उसे देखकर पहचान की जा रही है या कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है? तो शारिब, आपको बताना चाहूंगी कि सुबह करीबन 9:30 बजे सहजानंद चौक, जो कि वीआईपी एरिया में से एक माना जाता है, जहां से रोज आला अधिकारी गुजरते हैं, वही वीआईपी एरिया में करीबन सुबह के 9:30 बजे 3 अपराध कर्मी आते हैं। बाइक पे सवार 2 हेलमेट लगाए होते हैं और एक विदाउट हेलमेट आता है और लगातार वहां से क्रॉस कर रहे आदमी जो है, जैसे ही सुषमा वहां पे पहुंचती है, वहां पे फायरिंग करके ही सीधा वहां से भाग जाते हैं। और फायरिंग के ठीक बाद स्थानीय लोग और पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद सुषमा को मेडिकल हॉस्पिटल में, रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसके बाद वहां पे गंभीर अवस्था में वो सुषमा पहुंचती है। और लगातार आपको बता दें कि करीबन 9 घंटे हो गए, 9 घंटे से लगातार सुषमा की इलाज चल रही है। और अभी जिस तरीके से मुझे जानकारी मिल पा रही है कि अब सुषमा जो है काफी गंभीर अवस्था में है, वो ना बोल पा रही है, ना कुछ खा पी पा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर कि वो काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में है। और आपको फिर से बता दें शारिब कि वो जहां पे गोली लगी है वो काफी ज्यादा सनसनी एरिया है और वहां से रोज आला अधिकारी भी गुजरते हैं। तो ऐसे में दिन दहाड़े जब किसी को गोली लगती है, चाहे वो सुषमा हो, आम इंसान हो, या किसी के भी ऊपर गोली लगती है, तो एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है शारिब ये प्रशासन के ऊपर भी कि दिन दहाड़े कैसे वहां पे गोली लग जाएगी। क्योंकि वो कहा जाता है कि एक वीआईपी एरिया में से एक माना गया है और वहां से रोज आला अधिकारी भी गुजरते हैं। और ऐसे में वहां पे जब गोली लगी है तो प्रशासन के ऊपर एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए शारिब अभी ये पता नहीं लगा पाए पुलिस की आखिर इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, क्या कोई दुश्मन है या फिर लगातार किसी से आपसी रंजिश के मामले में कोई ऐसा कर बैठा है। अभी तक तमाम चीजों की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा एसआईटी की टीम भी गठन कर दी गई है, जिसके बाद लगातार पुलिस 9 घंटे से पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की खोजबीन तो जारी है, लेकिन अभी किसी प्रकार के सुराग इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन एक जो उसमें अपराधी है उसकी पहचान सूत्रों द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक वो भी पूरी तरीके से बयान नहीं हो पाई है कि वो कौन है, क्या है और इसके पीछे किस वजह से उन्होंने गोली मारी है, आखिर क्या वजह है। पूरी तमाम चीजों को लेकर अभी पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। वहीं मेडिकल में भी पुलिस लगातार और डॉक्टर के थ्रू लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है सुषमा से। लेकिन हालांकि अभी तक पूरे मामले की जानकारी कर रही है पुलिस, लेकिन पूरे मामले की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई कि कौन है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपसी दुश्मनी है, क्या रंजिश है, किसी प्रकार की भी कोई बात खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, लगातार अलीशा, एक जो सूचना आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उस सूचना के जिक्र आप भी कर रही हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। 3 लोग बाइक पर सवार थे, उसमें एक की पहचान हो गई है। जो शख्स सबसे पीछे बैठा हुआ था, जिसने सर पर हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, उसकी तस्वीर क्लियर तस्वीर आ गई है और शायद पुलिस को उसकी पहचान हो गई है। तो क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और अब चाहेंगे भी नहीं कि अगर पहचान हो गई तो इस बात को डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज आया, अलग अलग लोकेशन से वो लोग क्रॉस किए, तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस के पास उनके पहचान करने के लिए साक्ष्य मौजूद है। क्या उस दिशा में पुलिस आगे बढ़ती आपको नजर आ रही है? बिल्कुल शारिब, आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से, पहला बात तो ये बताना चाहूंगी शारिब कि एक बाइक पे कभी भी 3 लोग सवार होकर नहीं जा सकते। पहला कानून ये है कि यहाँ पे उन्होंने कानून तोड़ा और उसके बाद जब वो 2 अपराध कर्मी हेलमेट लगाए तो तीसरे जो व्यक्ति थे जो पीछे बैठे थे वो हेलमेट नहीं लगाए थे, वो टोपी वेयर किए थे। और जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की उसके बाद वो रातू रोड की ओर बढ़ गए और लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से चौक चौराहे पे भी पुलिस की पूरी तैनाती कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई जो खोजबीन है वो लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और हालांकि अभी चूंकि पूरी मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी पूरी तरीके से पुष्टि चूंकि नहीं हो पाई है, तो पुलिस भी अभी सूत्रों के हवाले से देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी सामने आए और उसकी पुष्टि की जा सके, क्योंकि लगातार 9 घंटे हो गए हैं और अलर्ट मोड पर है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर है, इस तरह की घटनाओं का इंतजार ना करे अलर्ट में आने के लिए। हालांकि अब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो पुलिस अलर्ट पर है और आप भी बाखूबी जानती हैं कि आप बिना हेलमेट अगर इस चौराहे से उस चौराहे तक जाएंगी तो बीच में आपको पुलिस पकड़ लेगी। अलर्टनेस कहीं ना कहीं उस मामले में देखने को जरूर मिलती है। हम पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन पुलिस को कार्यशैली सुधारने की आवश्यकता है।
जो चौक चौराहों पे पुलिस खड़े, उनका सिर्फ काम ये नहीं कि वो चालान काटे, वो ये भी देखें कि एक बाइक पर 3 सवार अगर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, तेजी से कोई भाग रहा है तो क्या मंशा हो सकती है। उन सब चीजों पर ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता, बेहद जरूरी है ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया अलीशा आपका, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया फिलहाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।